मुरैना की सिहोनिया में स्थित 11वीं शताब्दी का ककन मठ मंदिर आज भी अपनी बेजोड़ स्थापत्य कला को समेटे हुए है। पत्थरों को एक दूसरे से सटाकर बने इस मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसके निर्माण में किसी भी चूना या गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया। खास बात यह है कि पत्थरों को एक दूसरे से सटाकर 120 फीट ऊंचे इस मंदिर का ऊपरी सिरा और गर्भगृह सैकड़ों सालों के बाद भी सुरक्षित है। कनकमठ मंदिर देखने में लगता है कि कभी भी गिर सकता है, लेकिन सैकड़ों सालों से इसी तरह टिका हुआ है। ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। मुरैना जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव में स्थित ककन मठ मंदिर को 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तिराम ने अपनी रानी ककनावती के लिए बनवाया था। रानी शिव उपासक थी, इसलिए राजा ने यह मंदिर बनवाया। इस मंदिर की विशेषता है कि मंदिर मिट्टी के टीले पर बना हुआ है और 120 फीट ऊंचा है। यह मंदिर खजुराहो के मंदिरों की भांति दिखता है। इस मंदिर को 3 चरणों में बनाया गया है। मंदिर की दीवारों पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवताओं के चित्र अंकित हैं। यह मंदिर शिव पार्वती के परिग्रहण संस्कार के रूप में दिखाया गया है। ककनमठ स्थित मंदिर के दूसरे चरण में जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो बेजोड़ स्तंभों का मंडप नुमा दिखाई देता है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है। यह अपने आप में अनोखा शिवलिंग है जहां नंदी नहीं है। इस मंदिर के बारे में अनेकों किंवदंतियां हैं, जिनमें स्थानीय लोग 2 बातों को ज्यादा मानते हैं। पहली यह कि मंदिर भूतों द्वारा रातों रात बनाया गया है, मगर जब सुबह के पहर गांव की किसी महिला ने आटा पीसने के लिए हाथ चक्की चलाई तो उसकी आवाज से भूत भाग गए और मंदिर का काम अधूरा रह गया। दूसरी किंवदंती यह कि यदि मंदिर के सामने से एक साथ नाई जाति के 9 काने दूल्हे निकल जाएंगे तो यह मंदिर उसी वक्त टूट जाएगा और ढेर में बदल जाएगा। तो ऐसी किंवदंतियों और कहानियों के बीच भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने लोग इस मंदिर पर पहुंचते हैं और इसकी बेजोड़ कारीगरी को देखते आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शर्मा जी, ये बताएं, कक्कन मठ के बारे में लोगों का कहना है कि ये एक रात में भूतों ने बनाया था। ये केवल किंवदंतियां हैं और ऐसा वहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग इस समय नहीं जो बन पाती, उस समय कैसे बनी होगी। तो ये स्थानीय लोगों का एक भ्रांति है। एक्चुअली ये कक्कन मठ मुरैना से लगभग 35 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव में स्थित है। ये कक्कन मठ की ये विशेषता है कि ये कच्छपघात राजा कीर्तिराज के द्वारा अपनी पत्नी ककनावती के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया। ककनावती चूँकि शिव उपासक थी, जैसे कि आज भी महिलाएं कई होती हैं जो शिव की पूजा करती हैं और जब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती, जब तक शिव का अभिषेक नहीं कर लेती। इसी तारतम्य में ककनावती द्वारा ये शिव अभिषेक किया जाता था, उसके बाद ही अपना नित्य कर्म स्टार्ट करती थी। और ये ककनावती से ही इस मंदिर का नाम कालांतर में होते हुए आज कक्कन मठ के नाम से जाना जाता है। ककनावती से कक्कन मठ मंदिर, इसलिए इसका नाम कक्कन मठ मंदिर पड़ा है। एक्चुअली ये शिव मंदिर है और ये कच्छपघात राजा के द्वारा 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। इसका बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। इसके 3 फेस हैं। इसमें प्रथम फेस में हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया गया है। दूसरे फेस पे जब सोपान के द्वारा चढ़ा जाता है तो सामने गर्भगृह है जिसमें शिवलिंग है। इस मंदिर की ये विशेषता भी है कि इसमें आपको अंदर नंदी नहीं मिलेगा। ये विशेष पूजा के लिए ही ऐसा शिवलिंग बनाया जाता है जिसमें नंदी बाहर की ओर है इस मंदिर के। और इसमें मंदिर के जो सेकंड फेस है उसमें हिंदू ये अपना स्कल्पचर जो अप्सरा हैं, अप्सराओं में शार्दूल है और इसमें कुछ अप्सराओं मांग में सिंदूर भरते हुए अपना श्रृंगार करते हुए दिखाया गया है। एक अप्सरा को इसमें पैर में जो कांटा लग जाता है तो उस समय जो चुभन होता है और तुरंत मुड़ के देखा जाता है, उसका बहुत ही भावभंगिमा उसकी इस मंदिर में देखने को मिलती है। थर्ड फेज पे इसमें साधु शंभुओं का चित्रण किया गया है। जहाँ तक ये मंदिर है, ये एक पत्थर का बना हुआ मंदिर है और ग्रिपिंग सिस्टम से ये मंदिर बनाया गया है।
इस मंदिर में पहले एक मिट्टी के टीले पे ये मंदिर था जो नीचे गर्त में जा रहा था, लेकिन इसमें जब विभाग के द्वारा देखा गया कि इस पे फाउंडेशन नहीं है, तो जो ऊपर का जो मरम्मत कराने वाले थे तो उसके बाद इसमें फाउंडेशन निर्मित किया गया। तो फाउंडेशन आप देख रहे हैं वो जरूर नया है और इसके ऊपर पूरा मिट्टी से इसको अच्छा किया गया है। अब ये इसको खतरा नहीं है इस मंदिर को। इस मंदिर की जहाँ तक आपने एक प्रश्न किया था कि एक रात में भूतों के द्वारा बनवाया गया है, इस तरह की एक दो किंवदंतियाँ हैं यहाँ कि स्थानीय लोग ये मानते हैं यहाँ पर कि एक रात में भूतों के द्वारा निर्मित किया गया और इसमें सवेरे के पहर पर किसी महिला द्वारा हाथ की चक्की जो इसमें गेहूँ पीसते थे पूर्व में प्राचीन काल में, इस तरह से उसने चला दी तो भूत उसको छोड़ के भागे। और दूसरी किंवदंती इसमें यह है कि जिस दिन एक काने नाऊ जाति के लोग यहाँ से बारात लेके जिस दिन निकलेंगे उस दिन ये भर भरा के गिर जाएगा, क्योंकि जंगल है, जंगल में 9 काने और फिर नाई जाति के दूल्हे एकदम कैसे आ पाएंगे। ये एक अप्रत्याशित घटना है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ एक किंवदंतियाँ बनाई रखी हैं। एक्चुअली यह काफ़ी प्राचीन मंदिर है जो 11वीं शताब्दी का है और बड़ा अच्छे से बनाया हुआ है। यहाँ पर पर्यटकों को पहुँचने के लिए रोड मार्ग, पक्का रोड मार्ग से जाया जा सकता है और यहाँ पर पूरा सुरक्षा की पूरी गारंटी है। थाना पास में है, समय समय पर वहाँ पूरा गश्तिंग होती रहती है, सिक्योरिटी प्राइवेट भी है और यहाँ पर अभी सैलानियों के लिए बहुत अच्छा रुकने का और वहाँ पर स्वल्पहार की व्यवस्था अभी ग्राम पंचायत के द्वारा भी कराई जा रही है। हम लोगों ने अभी बैठक रखी है, उसमें ये सब निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर जो पर्यटक आएगा उसको खाने पीने की चाय, पानी की बोतल है, वहाँ का स्थानीय खान पान भी है, वो भी उनको सुलभ कराया जाएगा। जैसे वहाँ पर अभी हमारा ये है जितने भी हेरिटेज बिल्डिंग है, हेरिटेज जो साइडें हैं, वहाँ पर उस ग्राउंड से हमने 3 अभी आवेदन भी मांगे हैं, जिसमें एक व्यक्ति नौजवान लोगों से थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हों, अच्छे हों, उसमें एक व्यक्ति वहाँ गाइडिंग करेगा, जो सैलानी जाएं उनको वहाँ के बारे में हिस्ट्री बताएं